और चलिए रुख कर लेते हैं खटाखट खबरों की ओर। रूस की राजधानी मॉस्को में आतंकी हमला, गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला मॉस्को। हमले में करीब 70 लोगों की हुई मौत। कॉन्सर्ट हॉल में हुआ आतंकी हमला। भूटान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के थिम्पू में अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पीएम भारत सरकार की सहायता से निर्मित यह आधुनिक अस्पताल है। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी बिहार के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। बैठक के बाद जारी हो सकती है 5वीं लिस्ट। बदायूं हत्याकांड के आरोपी जावेद को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। दूसरे आरोपी साजिद का पहले ही हो चुका है एनकाउंटर। रेप पार्टियों में सांपों के जहर की तस्करी मामले में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को कोर्ट से मिली जमानत। कोर्ट ने एल्विश को 50-50 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत दी। आबकारी नीति मामले में पीएमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन तक ईडी की रिमांड पर भेजा। केजरीवाल को कल कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली में आप नहीं करेंगे होली का कार्यक्रम। आपने कहा 25 मार्च को हम लोगों के पास जाएंगे, देश के हालात के बारे में लोगों को बताएंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। कोर्ट में ईडी ने किया बड़ा दावा। ईडी ने कहा ये 100 करोड़ का नहीं 600 करोड़ रुपए का घोटाला। इस घोटाले में कारोबारियों ने कैश पेमेंट की। कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा केजरीवाल से परिवार को मिलना नहीं दिया गया, केजरीवाल की जान को खतरा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लालू प्रसाद यादव का ट्वीट। कहा हार के डर में केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। लाचार मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार कर दिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का ट्वीट। लिखा अरविंद केजरीवाल की सोच को कैसे कैद करोगे। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं एक सोच है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट पर दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ लगाए बैरिकेड्स। यूपी मदरसा बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट संवैधानिक करार। मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया गया। गैंगस्टर प्रसाद पुजारी भारत लाया गया। 20 सालों से फरार चल रहा था गैंगस्टर प्रसाद पुजारी। चीन से भारत लाया गया गैंगस्टर। आगजनी मामले में इरफान सोलंकी पर हुई सुनवाई। अब 28 मार्च को होगी अगली सुनवाई। इरफान के साथ अन्य आरोपियों पर भी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। कहा यूपी मदरसा बोर्ड कानून असंवैधानिक। आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंच अखिलेश यादव। कहा आजम खान के साथ हो रहा अन्याय, परिवार को भी परेशान कर रही सरकार। कासगंज में शराब के नशे में एक पुलिसकर्मी ने बीच सड़क पर जमकर तमाशा किया। पुलिसकर्मी को नशे की हालत में देख लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी सूचना। संत कबीर नगर में जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने कबाड़ व्यवसायी के घर पर की छापेमारी। टीम ने जीएसटी से जुड़े मामले में परिजनों से की पूछताछ। प्रतापगढ़ में फर्नीचर व्यापारी की गोली मारकर हत्या। सीने पर गोली मारकर हत्यारे हुए फरार। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध सामान किया बरामद। मेरठ में दिव्यांग युवक ने अब पुलिस अभिरक्षा में खाया जहर। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में युवक की हुई दर्दनाक मौत। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में रोडवेज बस ने स्कूल जा रहे 3 छात्रों को मारी जोरदार टक्कर। टक्कर मारने के बाद रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। बाद में पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की शुरू। रायबरेली में हॉस्टल में छात्र का शव मिलने से फैली सनसनी। फांसी के फंदे से लटकता मिला छात्र का शव। सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में युवक गंभीर हालत में खेत में पड़ा मिला। युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। बाजार के लिए निकला युवक अचानक हुआ गायब। परिजनों ने खोजने का किया प्रयास। महुआ में डॉक्टर की दबंगई। सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। डॉक्टर ने जिला अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट के पुत्र को जमकर पीटा।
बागपत में एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बाद में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर में झील के पास एक अज्ञात व्यक्ति का मिला शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल की शुरू। लखनऊ में पानी की टंकी पर बुजुर्ग पेट्रोल लेकर चढ़ा। बुजुर्ग ने लोन जमा करने के बाद भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बाद में समझाने के बाद बुजुर्ग को नीचे उतारा गया। महरोड में अज्ञात व्यक्ति का शव सड़ा गला मिला। शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल की शुरू। हनुमानगढ़ में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की हुई मौत और एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस थाने में ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोटा में 20 साल की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा शव। अलवर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन सख्त। अवैध शराब, कैश और तस्करी की बच्चों से की मुलाकात। बच्चों के साथ फुटबॉल खेलकर उनका हौसला बढ़ाया। देहरादून में पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने 11 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद। पुलिस ने बरामद माल को अपने कब्जे में लिया। लक्सर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। ड्रग्स की देवभूमि अभियान के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने 22 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। लक्सर में बिजली विभाग से किसान परेशान। बीकेयू पटेल गुट के कार्यकर्ताओं ने एसडीएमसी की मुलाकात। किसानों ने बिजली विभाग पर लगाया आरोप। खेतों में लगे ट्रांसफार्मर काफी समय से खराब। हरिद्वार में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए निजी कंपनी की तैनाती की गई। आंध्र प्रदेश की अनुबंधित कंपनी ने जिले में 13 जगह अपने चेकपोस्ट स्थापित किए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुक्केबाजी की तस्वीर वायरल। कई लोगों ने की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तुलना। शिकागो से शुरू होगी राम मंदिर रथ यात्रा। 60 दिनों में 48 राज्यों के 851 मंदिरों को किया जाएगा दौरा। हिंदू धर्म के बारे में जागरूक करना यात्रा का उद्देश्य। नवलनी की मां को अदालत से झटका। जेल में बेटी की अनुचित देखभाल का आरोप वाला मुकदमा खारिज। बोस्टन में पहली बार 62 वर्षीय एक मरीज में हुई पिग हार्ट ट्रांसप्लांट। चिकित्सकों को रिचर्ड रीक स्लैममैन के जल्द ठीक होने की उम्मीद। डीपफेक वीडियो का शिकार हुई इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। 2 वयस्क फिल्म स्टार के चेहरे पर लगाया लोगों ने मेलोनी का चेहरा। सिख विवाद नियम में संशोधन की तैयारी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने दिया बयान। 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं कर सकेंगे शादी। मालदीव में भारतीय विमान का इस्तेमाल नहीं करेंगे मोइजू। 2 भारतीय हेलीकॉप्टरों और एक डोर्नियर विमान का इस्तेमाल भी बंद करने की तैयारी में मोइजू सरकार। चीन ने एक बार फिर दिखाई दादागिरी। ताइवान की सरहद में भेजे 36 विमान और 6 नौसैनिक जहाज। ताइवान रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। जकार्ता के कई प्रांत में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई तीव्रता। आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद से लियो वारडकर का इस्तीफा। बोले अब मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों का दिया हवाला। कल शेयर बाजार में दिखी गिरावट। सेंसेक्स 300 अंक की गिरावट के साथ 72,300 के स्तर पर खुला और निफ्टी में 70 अंक की गिरावट रही। अमेरिका में एप्पल के खिलाफ आईफोन मोनोपोली को लेकर मुकदमा। अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्पल पर मुकदमा दायर किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों में किया बदलाव। बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 3.0% से 8.50% तक का सालाना ब्याज मिलेगा। 28 मार्च से T+O सेटलमेंट के बीटा वर्जन की टेस्टिंग से BT+O सेटलमेंट के बीटा वर्जन की टेस्टिंग शुरू करेगी। BMW iX ड्राइव 50 भारतीय बाजार में लॉन्च। नई लग्जरी कार की कीमत 1 करोड़ 4 लाख रुपए रखी गई। कंपनी के मुताबिक ये कार फुल चार्ज पर 635 किलोमीटर की रेंज देती है। वॉक्सवैगन ने अपने पहले इलेक्ट्रिक कार i/4 को किया रिवील। इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में 2024 के आखिर तक लॉन्च होगी। Vivo T3 5G स्मार्टफोन भारतीय बाजार में हुआ लॉन्च। फोनों को 2 वेरिएंट में किया गया पेश। फोन में 8GB रैम के साथ कई स्पेशल फीचर्स मिलेंगे।
दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 76 पैसे, वहीं डीजल की कीमत वही बरकरार रही। होली से पहले बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा। बैंक ने होम लोन की दरों में 8.45% कम करके 8.30% की। JSWMG मोटर इंडिया ने 3 नई इलेक्ट्रिक कारें की अनवेल और इसी के साथ साइबरस्टर भारत की पहली फुल इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार होगी। ये कार 3.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। लॉकडाउन में अजनबी शख्स से हुई अनुपम खेर की मुलाकात, वीडियो किया शेयर, बोले ये सादगी पहाड़ों में दिखेगी। टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर दिखाई दी दिवंगत सिद्धू मूसेवाला और उनके भाई के बेटू। बठिंडा अस्पताल में सिद्धू की मां ने दिया बेटे को जन्म। मैदान के बाद अजय देवगन के हाथ लगी एक और बायोपिक। क्रिकेटर पालवंकर बालू की भूमिका निभा सकते हैं एक्टर, जल्द हो सकती है आधिकारिक घोषणा। चुनाव लड़ने की योजना बना रही उर्वशी रौतेला, कहा मुझे पहले ही टिकट मिल गई है तो मुझे फैसला लेना है कि मैं राजनीति का हिस्सा बनूंगी या नहीं। स्वतंत्र वीर सावरकर के पोस्टर पर खुद को देखकर भावुक हुई अंकिता लोखंडे, कहा मेहनत करने के बाद बड़े से पोस्टर या 70 mm के पर्दे पर खुद को देखने की खुशी अलग है। 22 मार्च को होगी फिल्म रिलीज। तनाव 2 की शूटिंग हुई पोस्टपोन, मानव बीच ने कहा मुझे रंगों से एलर्जी हो जाती है इसलिए बाहर जाकर होली खेलने से बचता हूं। एक फ्रेम में दिखी रामचरण और जानवी कपूर की दमदार जोड़ी। RC16 से हीरो हीरोइन की फोटो आई सामने, जोड़ी ने जीता फैंस का दिल। सोमालियाई लुटेरों की कहानी दिखाएगी वेब सीरीज लुटेरे। हंसल मेहता के बेटे जय मेहता का है डायरेक्शन। रजत कपूर, विवेक गब्बर और इसी के साथ अमृता खानविलकर और दीपक तिजोरी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में आएंगे नजर। प्रियंका चोपड़ा के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, बॉलीवुड में जल्द नजर आ सकती हैं प्रियंका। संजय लीला भंसाली से चल रही है बातचीत। OTT पर भी कोहराम मचाएगी सूर्या की कंकवा। साउथ सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर राशिबा के निर्देशन में बनी है फिल्म, अमेजन प्राइम पर होगी रिलीज।